हेलो, कैसे बच्चों? ऑल फाइन, सब बढ़िया चल रहा है, अच्छी चल रही है पढ़ाई है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट रहा है, कम हो रहा है ना। ऑब्जर्व किया आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका कम होता जा रहा है। दैट मीन्स आपका जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो बदलती है। कैसे बदलती है? कम होगी। तो हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये कोई पॉइंट P है, A है, समझ, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट कोई B है। यहाँ पे पोटेंशियल VA है और यहाँ पे पोटेंशियल VB है। तो ये कौन से रिलेशनशिप क्या होगा? VA ग्रेटर है या इक्वल है या फिर VB ग्रेटर है? बोले सर कोई भी बता देगा, अभी तो इतनी बात हो गई है ना, VA इज ग्रेटर देन VB, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही है, राइट। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा अलग करके ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। कैसे? देखिए, यहां पे कह सकता है हमें कि भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सपोज ये पॉइंट A दे दिया उसने और ये पॉइंट आपका B दे दिया, ये पॉइंट C दे दिया और इन पे पोटेंशियल के जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो वैल्यू है, यहाँ पे VA है, यहाँ पे VB है सर, और यहाँ पे VC है। तो इनमें रिलेशनशिप क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन बताया ना। कैसे? हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसमें क्या होता है? पोटेंशियल की वैल्यू ड्रॉप करती है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? पोटेंशियल की वैल्यू क्या करती है? ड्रॉप करती है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपके पोटेंशियल की वैल्यू ड्रॉप कर जाएगी, कम होता जाएगा, राइट। समझ में आ गई बात? तो दैट मीन्स कि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, इससे और इधर आ गए, हम फील्ड की डायरेक्शन में आ गए B पर, इससे थोड़ा B पे इधर आ गए ना, यहाँ थे, यहाँ से इधर आ गए, तो ये डिस्टेंस कवर कर लिया हमने, राइट। तो क्या हो गया भाई? पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। फिर यहाँ से और इधर आए, देखे C तो यहाँ पर है, तो इतनी डिस्टेंस और चली गई इसमें, राइट। तो क्या होगा? यहाँ पे पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो गई, यहाँ पे उससे कम, और इससे सबसे कम कहाँ पे होगा? C पे। सो VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VC। ये रिलेशनशिप हमेशा रहेगी आपकी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हमेशा क्या रहेगी? रिलेशनशिप हमेशा फॉलो होगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई अब हमें। और क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भैया ठीक है, अब ये हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली बात पहले डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस Q रख देता हूँ, सपोज ये Q प्लस Q रख दिया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, हाँ, और पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे कुछ है, राइट। तो ये कहाँ फोर्स लगेगा इस पर? नेचुरल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में लगेगा सर, है ना, इस डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पर, और ये चार्ज इधर मूव करना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा शायद, है ना। तो ये हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है कि नहीं करता? और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका ड्रॉप होता है पोटेंशियल ड्रॉप होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पढ़ा है हमने, राइट। दैट मीन्स जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। क्या कह रहा हूं मैं? पॉजिटिव चार्ज मूव करता है कहां से? हायर पोटेंशियल से टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है ये बात? और अगर मैं नेगेटिव चार्ज रख दूं, यहां पे सपोज हमने नेगेटिव चार्ज रख दिया, एक यहां पे नेगेटिव चार्ज रखा बेटा, नेगेटिव -Q है, तो ये कहां मूव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये इधर मूव करना शुरू कर देगा, राइट। और यहाँ पे हमें पता है इस साइड में पोटेंशियल कम है, इस साइड में ज़्यादा है, तो ये चार्ज जो है ये आपका लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। समझ आई बात? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे है चार्ज पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ठीक है। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझ आना चाहिए। ओके, अब एक चीज और भी है इसमें,
ठीक है। हाँ, ये बताओ, जो पोटेंशियल मैंने ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया, राइट, ये या फिर ये कहूँ कि ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी है, राइट। अच्छा, इससे समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी तो हम इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे? देखो, हमने एक रिलेशनशिप सीखी थी, क्या? dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये रिलेशनशिप है कि नहीं है? हाँ, या फिर ये भी कह सकते हैं dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। क्लियर है? इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो जीरो की वैल्यू, दैट मीन्स जीरो इक्वल टू ई डॉट डी आर, है ना। और इसका मतलब क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चल रहे हैं हम, तो डी आर क्या है? डी आर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूवमेंट है ना। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर की जो डायरेक्शन हो गई वो क्या हो गई? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जीरो है। डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि भैया ये ई डी आर कोस थीटा, और ये जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आपका थीटा जीरो है। डी आर भी जीरो नहीं है, ई भी जीरो नहीं है, यहाँ पे थीटा कोस थीटा जीरो है। थीटा कोस थीटा जीरो कब होता है? जब ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। दैट मीन्स कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और ई में जो डायरेक्शन होगी, जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यानी कि दोनों क्या है? परपेंडिकुलर हैं। ई और मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया? वापस अपने शुरू वाले एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और हम कह रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव कर रहे हैं। हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव कर रहे हैं ना। हाँ, डी आर, सपोज यहाँ से हमने यहाँ तक मूव किया, ये हमारा डी आर हो गया, तो ये क्या होगा? ये इस पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, राइट। और ये आपकी फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल पर, तो ये क्या होता है? रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री है बेटा, है कि नहीं है? हाँ, यही चीज़ हम कह रहे हैं कि जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करते हैं तो, और इक्विपोटेंशियल सरफेस से मतलब डी आर की डायरेक्शन ये हो गया हमारी, इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, परपेंडिकुलर है। तो दोनों की डायरेक्शन जो आपकी है वो कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमें समझ में आ गया। अगर अब हमसे कोई पूछे कि भाई यहाँ पे आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दो आप, तो कैसे करेंगे ड्रॉ? इसके परपेंडिकुलर बनेगी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल सर, परपेंडिकुलर बनेगी डायरेक्शन। ओके, सो ये कैसे आएगा? ये इस तरह से आएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से बनेंगे, इस तरह से बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ, इस तरह से ही बनेंगे बेटा। ये V1, ये V2, ये V3, ये आपका V4 प्लेन बने हैं। ये देखें, ध्यान रखना, ऐसे ऐसे प्लेन है, ये लाइन ही नहीं है, पोटेंशियल सरफेस है, तो प्लेन है ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ठीक है। हाँ, ये आपका x, अगर ये हम कहें कि ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, तो पोटेंशियल ये आपका कैसे बनेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये अलोंग x एक्सिस है, ये x है, अलोंग x एक्सिस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका किस में बनेगा? y z में। किस में बनेगा? y z प्लेन में बनेगा, ठीक है। और इसमें रिलेशनशिप बता दे तो क्या कहेगा? हमें पता है कि भैया पोटेंशियल आपका ई की डायरेक्शन में ड्रॉप होता है, तो हमें सिंपल सी बात समझ में आ गई कि V1 इज ग्रेटर देन V2, अभी पढ़ा था हमने, V1 इज ग्रेटर देन V2, V2 इज ग्रेटर देन V3, V3 इज ग्रेटर देन V4। ये रिलेशनशिप है, बिल्कुल। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। अब और क्वेश्चन भी बनता है, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं आपस में? तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। काटने का मतलब क्या हो गया कि भैया ये अगर मान लो मैं कहूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और उसके साथ में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई दूसरा है, ये वाला, हम बात करते हैं कि दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कौन सा? सपोज ये है ना, ये एक जा रही है ये वाली, तो ये क्या हो गया? इसकी वैल्यू सपोज 10 वोल्ट है, ठीक है, और इसकी वैल्यू सपोज 15 वोल्ट है, तो क्या हो गया? इस पॉइंट पे दोनों क्रॉस कर गए। दैट मीन्स इसके हिसाब से तो 15 वोल्ट आना चाहिए क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है,
तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 15 वोल्ट आनी चाहिए। और इसके हिसाब से ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके हिसाब से कितनी आनी चाहिए, 10 वोल्ट आनी चाहिए। अब एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक ही रहेगी, सेम रहती है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता दो होगी, कोई डाउट है, सोच के देखो। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो एक ही रहती है, तो ये कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। ये आपका गलत नोशन है, ये नहीं कर सकती। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ध्यान रखना क्या आपस में क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, कुछ थोड़ी शायद आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में क्लैरिटी आई होगी। इस पर थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं बेटा, है ना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। पर आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे इसके कि भैया किस तरह से, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर ईजी वे में आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ना। हाँ देखो कैसे इस तरह से पूछ सकता है कि ये दो पैरेलल प्लेट हैं, इसको हटा दो थोड़ा सा। हाँ चलो, सपोज ये आपकी पैरेलल प्लेट है। कैसे प्लेट है, बड़ी प्लेट है ऐसे, और इसमें जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस तरह से पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो यहाँ पर हम कहें कि भैया पोटेंशियल यहाँ पे इस पॉइंट पे, पॉइंट ये भी हो सकता है, प्लेट पर भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं पर पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, हाँ ये पॉइंट है सपोज, यहाँ पे पोटेंशियल आपका V1 है और यहाँ पे पोटेंशियल पॉइंट V2 है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कहता है कि D है। कितनी है, D है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी E है। ओके ठीक है, इससे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो ये हो गया, और E की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V1 V2 और D क्या होगी, तो कैसे कर सकते हैं हम, हमने पढ़ा था dV इक्वल टू माइनस EdR होता है, राइट। अगर हम इसी डायरेक्शन मूव करते तो EdR cos 0 cos थीटा, थीटा कितना है, dr के डायरेक्शन भी यही है, यहाँ से इधर जा रहे हैं ना, हाँ dr भी यही है और आपके E भी यही है। सो ई डॉट, ये cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, सो ई डॉट dr आ गया। सो अब हमें पता है, और ये क्या है, V2 है। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो क्या आएगा, सो ये 1 से 2 जा रहे हैं, सो V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस E dr, और देखो E कांस्टेंट है, सो E तो ऐसे ही रहेगा, और dr क्या हो जाएगा, dr को जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो ये अगर मान लो हम कहते 0 से D तक गया, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, सपोज x की वैल्यू, r की वैल्यू 0 है, यहाँ पे D है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस है बेटा। तो सिंपल ये भी कह सकते हैं, अगर इससे कोई दिक्कत हो रही है तो सो ई डी माइनस ई डी, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो आया है वो क्या आया है, V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस ई डी, और E की वैल्यू क्या हो गई, V1 माइनस V2, माइनस से कर देंगे ना इधर, हाँ अपॉन D। समझ आ रहा है कुछ, हाँ मतलब क्या हो रहा है, E की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और पोटेंशियल ड्रॉप बाय डिस्टेंस, तो हमें E की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। इसको हम थोड़ा सिंपल करके भी समझ सकते थे, है ना, इसका विदाउट यूज भी समझ सकते थे कैसे, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा सही नहीं है। मेथड ये सही है बेटा, जो आपको सही वैल्यू देगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें हो सकता है, अब देख रहे हो ना यहाँ पे पोटेंशियल आपका E की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये कह रहा है कि V2 माइनस V1 क्या है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है हमें, क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू। और ये भी हमें पता है कि V2 की वैल्यू क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो V2 क्या होगा, V1 से कम होगा, तो V2 माइनस V1 करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। हाँ तो ये आपका इस तरह से हम क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं, ठीक है। और भी कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं, चलो। ये अगर आपको दे दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज इस तरह से है, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये है, ये वैल्यू सपोज यहाँ पे हम कह सकते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है वैल्यू वोल्ट में, राइट, किस में, वोल्ट है।
अब इसमें अगर आपसे ई की डायरेक्शन पूछ ले, किसकी डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन पूछ ले, तो आप कैसे बताएंगे? पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, है ना। क्या है ये? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, समझ आ रही बात? तो अगर ई की डायरेक्शन पूछे हमसे कि ई कैसे होगा, तो कैसे निकालेंगे हम? ई ऑब्वियसली इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो ई की डायरेक्शन अगर हम यहाँ पे देखें इस पॉइंट पर, तो या तो अपवर्ड होगी या फिर डाउनवर्ड होगी, परपेंडिकुलर होगा ना, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। कितना? 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा बेटा। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 5 है, 4 है, 3 है ना। दैट मीन्स ई की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है? पोटेंशियल जिसमें ड्रॉप होता है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी। ई की आज ये पॉइंट ए है, तो जो ई होगा, ई एट ए, वो क्या होगा? यहाँ पे डाउनवर्ड होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यहाँ पे पूछ ले तो इसके, इस पॉइंट पे पूछ ले तो इसके परपेंडिकुलर, राइट। ड्रॉप कहाँ हो रहा है? इधर ड्रॉप हो रहा है, तो ये होगा। अब ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर यहाँ पे पूछे तो ड्रॉप इधर साइड में ड्रॉप हो रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ पे, अगर ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है, तो ई सी आपका किधर होगी? ये इस डायरेक्शन में होगी। हम कह सकते हैं इसको, अगर ये हमारे क्या है, पॉजिटिव एक्स है, ये वाई है और ये नेगेटिव वाई है। ओके यार, यहाँ थोड़ा सा स्पेस रह गया ना। हाँ, तो ये हम ये इधर कह सकते हैं, ये क्या होगी, कौन सी डायरेक्शन होगी? राइट कह सकते हैं ना इसको हम, राइट होगी। तो हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, तो हम कर सकते हैं जीवन में जो भी कितना भी अच्छा क्वेश्चन दे दे, तो कॉन्सेप्ट को हमें समझना जरूरी है। क्या कि पोटेंशियल ई और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। ठीक है, और उनमें रिलेशनशिप क्या होती है वो भी हमने देख ली। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके क्रॉस नहीं करते हैं, ये भी हमने देख लिया। अगर हम कहें कि भाई सर्कुलर पाथ पे चला है ऑब्जेक्ट, क्या कहें? सर्कुलर पाथ पे अगर ऑब्जेक्ट चला है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चला है, सर्कुलर पाथ कौन सा हो गया? मतलब किसी चार्ज से, अगर ये प्लस चार्ज है, ये कोई आपका प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे? ऐसे इस प्लेन में दिखाएंगे, सर्कुलर पाथ होगा। अगर हम कह दें कि यहाँ से ऑब्जेक्ट, सपोज ऑब्जेक्ट क्या है भाई, कोई पॉजिटिव चार्ज है, राइट, यहाँ से पॉइंट ए से और पॉइंट बी पर आ गया है, पॉइंट बी पर आ गया यहाँ पर, तो ये ऐसे आया, तो वर्क डन कितना हो गया? क्यू डेल्टा वी, और डेल्टा वी क्या है? 0। सो वर्क डन हो गया आपका 0, राइट। मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर वर्क डन होगा वो कितना होगा? 0। अगर ये चार्ज ऐसे ना चल के पहले इधर आता, मान लो सपोज इधर आया और उसके बाद में फिर ये ऐसे गया, राइट, पहले इधर आया और फिर ये ऐसे गया, ये पॉइंट लेट अस अज्यूम कि सी पॉइंट है यहाँ पे, तो इस केस में भी क्या होता? इस केस में भी पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल पॉइंट का, ये पॉइंट 1 है, ए से शुरू किया और बी पे ख़त्म किया, पॉइंट सी के बीच में इस रास्ते से आया, लेकिन तो भी पोटेंशियल डिफरेंस किसका देखेंगे? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का देखेंगे। सो उस केस में भी डेल्टा वी कितना होगा? वो डेल्टा वी 0 होगा। और हमें कहे कि इस पाथ पे चल के आया है पार्टी मतलब चार्ज, तो भी वर्क डन कितना होगा? W आपका Q डेल्टा वी, दैट मीन्स 0। दैट मीन्स कि पाथ कोई भी ले, लेकिन अगर वो सेम पोटेंशियल मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस से चलना शुरू करे और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही वापस आ जाए, तो वर्क डन कितना होता है बेटा? हमेशा 0 होता है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करिएगा, लेक्चर को दोबारा सुन सकते हो अगर कहीं पे कुछ दिक्कत आई है तो, है ना। हाँ, वैसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो समझ में आ जाएगा इजी वे में आपको। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो मास्टरी हो जाएगी इस सब्जेक्ट टॉपिक पे आपकी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और नया सीखते रहिए।